प्रणाम। मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पी&पी न्यूज पब्लिक एंड पावर। दोस्तों, मोदी जी और अमित शाह जी का राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से नींद उड़ चुका है, क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी जी ने एक टारगेट किया है, जहां की कांग्रेस का 2019 काफी इफेक्टेड रहा, क्योंकि हिंदी पट्टी में जो आपका यह जाता है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो कुछ राज्य है, असम, ये सारे राज्य में जो वोटिंग परसेंटेज था कांग्रेस के लिए, वो करीब 5% के आसपास हुआ था। तो उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 स्टार्ट किए और जिसका इम्पैक्ट दिख रहा है, और जिसके वजह से अमित शाह और मोदी जी का नींद उड़ा हुआ है। क्योंकि समझिए इस बात को कि 2019 में 303 सीट एनडीए गठबंधन के पास था। अगर आप हिंदी पट्टी में राहुल गांधी 15 से 20% वोटिंग शेयर अगर बढ़ा लेते हैं न्याय यात्रा से, तो फिर करीब 35 से 40 सीट जो है इफेक्ट होगा। वो डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर है। 160 सीट पे बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट टक्कर होता है। अगर 35-40 सीट डैमेज कर देता है कांग्रेस, तो फिर ये बीजेपी के लिए महंगा साबित होने जा रहा है। क्योंकि आप समझ लीजिए, अगर 303 में आप 40 सीट घटा दीजिए तो 263 होता है, और 263 272 के बहुमत से नीचे सरकार मुश्किल में पड़ सकता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस वो नहीं कर पाएंगे जीतने के लिए। तो इसीलिए वो राहुल गांधी के यात्रा को असम में भी इफेक्ट पहुंचाने का काम किए, और बिहार में भी। आज राहुल गांधी का बिहार के पूर्णिया जिला में रैली और जबरदस्त जनसैलाब, जनता का प्यार देखने को मिला राहुल गांधी को। और उन्होंने सामाजिक न्याय से लेकर आर्थिक न्याय तक का बात किया कि सामाजिक न्याय किस तरह उनके गठबंधन के दल के उन्होंने डायरेक्ट इंडिकेट किए समाजवादी नेता लालू यादव के, कि किस तरह उन्होंने समाज को न्याय दिलाने का काम किया। अब समय आ गया है कि उस अति पिछड़ों, दलित, आदिवासी, मुस्लिम सभी भाइयों को आर्थिक न्याय का जरूरत है, जिसका डायरेक्ट उन्होंने पूर्णिया के मंच से उन्होंने जनता के बीच संवाद करने का काम किया और अपने बातों को रखा कि आर्थिक न्याय किस तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अति पिछड़ा दलित के साथ आर्थिक न्याय का खेला खेल रहे हैं, किस तरह उनको आर्थिक से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस मुद्दे पे उन्होंने पकड़ के केंद्र सरकार को लपेटा, और जनता को करीब ये 10 साल से एहसास भी हो रहा है कि आर्थिक परिस्थिति में कहीं न कहीं देश की जनता का जो आर्थिक ग्रोथ था वो नीचे जा रहा है। अगर ये स्थिति होता तो 10 साल में जो 5 केजी मुफ्त में अनाज बोल रहे हैं हम दे रहे हैं, देने की जरूरत नहीं पड़ता 80 करोड़ जनता को। तो समझिए
इसीलिए मोदी शाह और अमित शाह जी का जो है ना नींद उड़ा हुआ है। आपको समझा दे रहे हैं कि 2019 के जो इलेक्शन लोकसभा का था, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में बता रहे हैं आपको क्यों टारगेट किए हुए हैं। असम से चला है राहुल गांधी। 2019 में असम का सीट है टोटल 14, उसमें से कांग्रेस को 3 आया। छत्तीसगढ़ का सीट है 11, उसमें कांग्रेस को मात्र 2 सीट आया। मध्य प्रदेश 29 सीट में से मात्र 1 जीत पाए। राजस्थान 25 में से 0 और गुजरात 26 में से 0, मतलब 105 सीट में मात्र 6 सीट जीत पाए हैं कांग्रेस। तो अगर इस 5% वोटिंग को अगर इस यात्रा से 15 और 20% के बीच में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर मोदी जी के लिए मुमकिन हो जाएगा 2024 जीतना और सरकार बनाना। जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है ना, वो डाउन हो जाएगा। और इस समीकरण को मोदी जी समझ रहे हैं कि ये इंपैक्ट पड़ सकता है उनके, क्योंकि देखिए अब जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं वो तो डायरेक्ट बोल रहा है कि यात्रा से कुछ होता है, लेकिन आपको बता रहे हैं यात्रा से होता है। 1983 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी 1983 में भारत यात्रा निकाले थे और वो सफल हुए, भारत के प्रधानमंत्री बने। 1990 में राम डाउन हो जाएगा। और इस समीकरण को मोदी जी समझ रहे हैं कि ये इंपैक्ट पड़ सकता है उनके, क्योंकि देखिए 90 में राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी निकाले थे, वो सफल हुआ, वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी उस रथ यात्रा के जो 1990 में निकला उसका सफलता मोदी जी भोग रहे हैं, उस सफलता का फायदा उठा रहे हैं। तो कहीं न कहीं रथ यात्रा का सफलता मिलता है यात्रा का। 2017 में प्रजा संकल्प यात्रा 2017 में जगन मोहन रेड्डी साउथ के हैं सीएम, वो बने, सफल हुए। और 2022 से 23 में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाले, जहां से निकाले जिधर जिधर गए कहीं न कहीं वोटिंग बैंक में बढ़ोतरी हुआ और इंपैक्ट पड़ा है। साउथ दक्षिणी भारत जो है वहां ऑलरेडी कांग्रेस मजबूत है और ऑलरेडी बीजेपी वहां कमजोर है, ये क्लियर है। हिंदी पट्टी भारत में राहुल गांधी को काम करना और जिसका प्लान, जिसका राजनीतिक समीकरण उनके जो दल के लोग हैं उनके संगठन में जो है जिन्होंने प्लान तैयार किया और ये इंपैक्ट असर करेगा। ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से जो इन्होंने स्टार्ट किया, जहां की 6 से 8 मंथ तक मणिपुर का स्थिति क्या रहा, सांप्रदायिक माहौल जो देखने को मिला, और वहां से राहुल गांधी ने अपना पहला भारत न्याय यात्रा स्टार्ट किए और वहां से असम, दार्जिलिंग और बिहार में पूर्णिया में उन्होंने जनसैलाब को संबोधित किए, संवाद किए और आर्थिक और सामाजिक न्याय पे बात किए। तो इम्पैक्ट पर उन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी पर भी कमेंट किए, एक चुटकुला सुनाए और उन्होंने बोला कि हम नीतीश जी को बोले थे कि राजनीतिक में कुछ मजेदार होना चाहिए तो मजा आना चाहिए। तो क्लियर बोले कि हमारे जो पुराने दल थे, जो पुराने साथी थे, इंडिया गठबंधन में है और रहेगा स्थिरता। तो ये इंपैक्ट पड़ने वाला, अगर सिर्फ 35 से 40 सीट डैमेज हो गया तो मोदी और अमित शाह जी के लिए मुश्किल है। फिर आइए आप यूपी में राहुल गांधी प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, वो मायावती जी को भी लाने के लिए तैयार है। और राहुल गांधी अगर मायावती जी को कम सीट देंगे तो वो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात हर जगह मायावती जी को सीट देने के लिए तैयार है, 1-2 करके। तो राहुल गांधी तैयार हैं
और जो इंडिया गठबंधन का जो प्लान है वो इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, क्योंकि जो 10 साल का जो विकास का रेशियो है मोदी जी का, वो अपना विकास रेशियो रखेंगे जनता के बीच, और जो इंडिया गठबंधन है वो मोदी जी को 10 साल के विकास के रिकॉर्ड पर घेरने का काम करेंगे कि आपने क्या क्या किया। और इस यात्रा से अमित शाह और मोदी जी का तो नींद उड़ा हुआ है, क्योंकि वो पूर्व पर इस बार यूपी में अधिक से अधिक समय दे रहे हैं। तो हिंदी पट्टी को वो पूरा कवरेज करते हुए अपना यात्रा पहुंचा रहे हैं दिल्ली तक। तो ये जो स्ट्राइक रेट है 160 कांग्रेस उस पे काम करेंगे। और आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी का करीब 11 बजे से शाम तक उनका ईडी से पूछताछ चला, और ये संभावना नेशनल न्यूज़ पे चल रहा है कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव का गिरफ्तारी हो जाए। अगर गिरफ्तारी होता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत घातक होगा। और हमारा जो सूत्रों से जानकारी है कि गिरफ्तारी नहीं होगा, परेशानी किया जाएगा, परेशान किया जा सकता है, उनके छवि को धूमिल किया जा सकता है, समाज के बीच राजनीतिक उनका धूमिल कर सकते हैं, लेकिन उसको उनका गिरफ्तारी नहीं हो सकता है। ये बात कहीं न कहीं सच हो सकता है। जो नेशनल न्यूज़ पे इसलिए चला जा रहा है कि माहौल, क्योंकि वो एक भ्रष्ट नेता की तरह नेशनल न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है, जो कि 16 साल 2005-4 का ये मैटर है। तो अगर गिरफ्तारी होता है तो बिहार की जनता एक अलग गर्मजोशी से, एक अलग सांप्रदायिक माहौल होगा, जन आक्रोश होगा, और ये बीजेपी एनडीए गठबंधन को महंगा पड़ सकता है। तेजस्वी यादव का गिरफ्तारी महंगा पड़ सकता है। तो ये सारी बातें था कि राहुल गांधी बिहार आते ही धमाकेदार अपना संवाद रखे जनता के बीच, और जनता का जो जनसैलाब था वो देखने लायक था, और जिससे एनडीए गठबंधन के अंदरूनी इम्पैक्ट पड़ चुका है। और ये कैलकुलेशन आपको सटीक लगेगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कंटिन्यू देखते रहिएगा, और आपको हम वर्तमान जो लोकसभा 2024 के उससे रिलेटेड समीकरण, राजनीतिक समीकरण हम आपको बताते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। आप देखें अगर PNP न्यूज़ तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।